हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्याय 9, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। बालाजी ग्रुप का मैं अंकित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा, 15 मीटर पर सेकंड ये क्या दिया हुआ है हमारा? अब ये तो प्रारंभिक वेग हो सकता है या तो ये अंतिम वेग हो सकता है। इतना तो पता है कि वेग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब वो अंतिम है कि प्रारंभिक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको क्वेश्चन पढ़ो। एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा बताओ, मैंने 15 मीटर पर सेकंड की वेग से इसको फेंका, तो ये ऊपर जाते 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 एक समय बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कौन होगा? हमारा अंतिम वेग होगा जाके जीरो ना। प्रारंभिक वेग कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो ये हमें क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग दिया गया है। फेंका जाता है। उस अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए जहां तक यह पिंड जा सकता है। मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जब हम इसको 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हमेशा दो प्रकार के यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक ऊपर फेंकने वाला, और एक क्या होगा, आपसे बोलेगा कि किसी ऐसे बोलेगा कि 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर ऊंची एक इमारत से कोई वस्तु को छोड़ा जाता है तो कितने समय पर आएगा, या उसके तल से टकराने से पहले उसका वेग कितना होगा। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तल से ऊपर की ओर फेंकेगा, एक हाइट से नीचे की ओर फेंकेगा। तो इसमें अंतर क्या होगा, बात को समझना है। यहां पर आपको पता है कि गति के समीकरण हमारे लगने हैं। किसके समीकरण लगने हैं? गति का जो मूल समीकरण होता है वो ऐसे होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, मैं गौर से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये चीज आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से पिन पॉइंट करके रखना। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ग्रेविटी हमारी घटेगी कि बढ़ेगी? ये बताओ मुझे। गुरुत्वाकर्षण घटेगी। जब मैं नीचे की ओर आऊंगा तो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मतलब अब मैंने आपको बताया था कि जहां जहां एक्सीलरेशन है, यहां जब मैं पृथ्वी के सापेक्ष बात करता हूं तो एक ही जगह क्या हो जाता है? जी हो जाता है। क्या हो जाता है? जी हो जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एक्सीलरेशन है, त्वरण है। और जो हम लोग ये वाला पढ़ते हैं ना, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है आपका, लेकिन वो पृथ्वी के सापेक्ष लिया जाता है। तो जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ग्रेविटी क्या होगी हमारी? निगेटिव होगी, क्योंकि ये तो घटेगी। मतलब ग्रेविटी का नाम होता है, जी घटेगा कि नहीं घटेगा? जब मैं नीचे की ओर फेंकूंगा तो जी बढ़ेगा। मतलब जब मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा, ऊपर की ओर जाने पर गति के समीकरण कौन से लगेंगे? v बराबर u। अब जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा? g घटेगा, मतलब g निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस जी टी। पहला समीकरण v बराबर u, एक ही जगह हमने क्या कर दिया? g कर दिया। ठीक है, दूसरा समीकरण जहां s है, जब मैं खड़ा खड़ा की बात करूं तो s की जगह क्या आ जाता है? हमारा हाइट आ जाता है। h बराबर क्या होगा? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2h e, ऐसे हो जाएगा। सॉरी, 2gh। ये कब है? जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे। अब हम बात करते हैं जब नीचे की ओर आएगा, जब मतलब हाइट से नीचे की ओर छोड़ेंगे तब क्या होगा हमारा? नीचे की ओर फेंकने पर अब गति के समीकरण क्या होगा? क्योंकि जी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही काम करना है। v बराबर u प्लस, यहां पे प्लस लगेगा क्योंकि नीचे की ओर आएगा, gt। फिर क्या हो जाएगा? h बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब समझ में आए कि जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमारा माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, जब नीचे की ओर फेंकेंगे तो प्लस वाला लग जाएगा। अगर ग्रेविटी की बात किया हुआ है तब, पृथ्वी को सापेक्ष माना है तब, अगर नहीं माना है तो नॉर्मली हम वो वाला लगा देंगे। जैसे कोई कह रहा है कि कोई गाड़ी इतने किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है, कितने समय बाद वो रुकेगी, तो जब नॉर्मल रोड वगैरह समतल की बात होती है तो कौन से समीकरण लगेंगे? ये वाले।
जब हाइट की बात करेंगे, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर से फेंकना नीचे से फेंकना, तो कौन वाले लग जाएंगे ये, क्योंकि वहां पे आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा होगा, कौन सा कर रहा होगा, 9.8 वाला। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हमसे हाइट निकलवा रहा है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, क्या यहाँ पे टाइम की बात किया है? तो इन तीन समीकरण, अच्छा देखो अब आपका क्या कर रहा है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो ऊपर की ओर फेंकेगा तो कौन सा समीकरण लगेंगे, ऊपर वाले, नीचे वाले, मतलब ऊपर वाले लगेंगे। ठीक है, अब देखना, मुझे हाइट चाहिए लेकिन टाइम का पता नहीं है। हाइट इन दोनों में है, टाइम इसमें है लेकिन टाइम इसमें नहीं है, तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, 3। तो क्या लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। अब गति का तृतीय समीकरण क्या बनाएंगे हम लोग, कहा टाइम पूछा है ये बताओ मुझे, हाइट के बारे में पूछा है बेटा, टाइम के बारे में हमें कुछ दिया ही नहीं है कि कितने समय बाद वो हाइट में पहुंच रहा है। टाइम के बारे में क्वेश्चन में कहीं दिया गया है क्या, पढ़ो एक बार। एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका गया है, उस अधिकतम ऊंचाई की बात कीजिए। आपको आपको समय के बारे में बताया है, अधिकतम ऊंचाई के बारे में बताया, क्या समय का कहीं नाम लिया है इसने, जिक्र किया है क्या? जब समय हमारे पास है ही नहीं ना, तो हमसे समय निकालने के लिए बात की है, तो हम समय में काहे उलझे। तो हमने देखा कि हमारा हाइट दो जगह है, क्योंकि हाइट की बात किया हुआ है, हाइट हमें चाहिए लेकिन समय नहीं चाहिए हमें, समय की बात ही नहीं किया हुआ है। तो हाइट इन दोनों में है लेकिन टाइम किस में है, इसमें है, लेकिन टाइम का हमारे पास कोई नॉलेज है नहीं है, तो हम ये समीकरण नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमें टाइम पता होता तब हम सेकंड समीकरण पे उड़ जाते। जब टाइम पता ही नहीं है तो नॉर्मली हम तृतीय समीकरण लगा लेंगे, क्योंकि हमें एच निकालना है, जी हमें पता है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग जाहिर सी बात है वो 0 हो जाएगा अधिकतम। लिख सकते हो आप लोग 0 मीटर पर सेकंड। क्या या अब अभी बात नहीं समझ में हम कह रहे हैं, आ गया ना। चलो अब गति के तृतीय समीकरण पे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी प्लस नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस। अब अंतिम वेग क्या होगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लग दो। प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, 15 का स्क्वायर कर दो माइनस 2g कितना लेंगे 9.8, या फिर कुछ कहा इसमें लेने के लिए 10 बोला है, तो हम सीधा क्या कर लेंगे 10 ले लेंगे। हाइट तो हमें निकालनी है। अब ये 15 का वर्ग बताओ मुझे कितना होता है, 225 माइनस 10 दूनी 20 इंटू हाइट। अब ये माइनस में इधर काय में आएगा प्लस में, और तो 20h बराबर कितना हो जाएगा 225। अब ये इधर गुणे में है, इधर काय में जाएगा, तो 225 भागे 20। अब इसी को सॉल्व करना है आपका, नहीं कर लोगे, 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 20 से कम 20, 2 बचा 25 हुआ, फिर 20 से कम 20, 5 बचा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 10 बचा, अभी भी दशमलव, तो 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, मतलब फाइनली हमारा कितना आ जाएगा मीटर। और यही शायद हमारे हिसाब से आंसर आ रहा होगा, आ रहा है। तो समझ में आया क्वेश्चन हमने कैसे बताया आपको। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, इन दोनों को जरूर आप याद रखिए। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगली क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, आंकिक प्रश्न करवा रहे हैं बालाजी किताब का, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 19.6 मीटर के एक टावर की, अब देखो हाइट हमें यहाँ पे दे दिया गया है, कितना हाइट दिया गया है 19.6 मीटर का टावर है। मैंने कहा था ना इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब ये ऊपर से छोड़ेगा नीचे की ओर, तो जब ऊपर की ओर जाने पर तो माइनस लगता है, जब नीचे की ओर कोई चीज छोड़ेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्लस वाले। इतना तो हम लोगों को कंफर्म हो गया। चलो कि एक टावर को ऊपर से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम हाइट से किसी पत्थर को छोड़ रहे होंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा हमारा 0, तो यू हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहले ही अपने आप लिख लिया करो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, छोड़ा जाता है पृथ्वी से टकराने से पूर्व, मतलब जब वो पृथ्वी से टकराएगा धरातल से बिल्कुल थोड़ा ऊपर, उसका वेग क्या होगा, मतलब उसका क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, अंतिम वेग आपसे क्या करवा रहा है, निकलवा रहा है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है आपका। अब एक बात बताओ, क्या इन सब डाटा में टाइम की बात की गई है, नहीं। तो अब एक बात बताओ, नीचे है तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस वाले सूत्र लगेंगे यहाँ पे।
टाइम है नहीं यहाँ पे कहीं पे। देखो पहला तो वैसे भी लगने से नहीं रहा क्योंकि हाइट नहीं है, क्योंकि हमें हाइट यहाँ पे गिवन है। पहले में क्या हाइट है, तो ये नहीं लगेगा। दूसरे में हाइट है, लेकिन दूसरे में हाइट के साथ टाइम भी है, टाइम का पता है हमें, नहीं लगेगा। इसमें हाइट है, प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है, मतलब सब कुछ हमें पता है किस समीकरण में। तो क्या लगाएंगे हम लोग, गति के तृतीय समीकरण से। ठीक है, अब जब गति का तृतीय समीकरण क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस क्यों लगाया पता है, क्योंकि नीचे आएगा तो हमारा g क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, अंतिम वेग हमें निकाला, ये तो हमारा 0 हो गया, इसको 0 कर दो, प्लस 2, जी कितना होगा 9.8। हाइट कितनी दी गई है हम लोगों को, 19.6। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 तो खत्म कर दो, इसका गुणा 9.8 में कराओगे, न दूनी 8 दूनी 16, हाथ में आया 1, न दूनी 18 1 19, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 19.6 गुणे 19.6। इधर वर्ग है, उधर काय में जाएगा, ये वर्गमूल में, बताया नहीं था। अब वर्गमूल के बाद कौन आता है, दो चीजें जब जोड़े में होती है तो एक बाहर निकल के आ जाती है, तो 19.6 जोड़े में है, एक बाहर निकाल दो, तो अंतिम वेग आपका कितना आ गया, 9.6 मीटर पर सेकेंड। क्या नहीं समझ में आया, आ गया ना, चलो नोट कर लो, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था, अगर पहले वाले आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी। आंकिक प्रश्नों में से हम बालाजी के आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंद 4.9 मीटर की हाइट से गिराई जाती है। अब एक बात बताओ, हाइट कितनी दे दी गई हमें, 4.9 मीटर। 4.9 मीटर से क्या कर रही, क्या किया जा रहा है, गिराई जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, गिराई जा रही है मतलब नीचे आ रही होगी, नीचे आने में कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ये वाले, मतलब हमें ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गिराई जा रही है तो गणना कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, पहले टकराने से पहले वेग, मतलब अंतिम वेग की बात कर रहा है। प्रारंभिक वेग आपको पता होगा कि 0 होगा, क्योंकि जब हाइट में हम लेके जब किसी पत्थर को छोड़ने वाले होंगे तो प्रारंभिक वेग उसका कितना रहा होगा, 0। प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हमसे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पे हमें टाइम की बात भी पूछ रहा है, तो मतलब हमें वेग भी निकालना है और टाइम भी निकालना है, मतलब समय भी निकालना है। अब एक चीज आप गौर से समझिए, पहले हमसे क्या पूछा हुआ है, अंतिम वेग, मतलब टकराने से पहले का वेग, तो हम पहले किस पे फोकस करेंगे, टकरा। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक में हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहां तक में हाइट है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग निकालना है, मतलब ऐसा कौन सा है समीकरण जिसमें सारी चीजें फुलफिल कर रही हो। तीसरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। टाइम सेकेंड उसमें निकालेंगे, पहले हम लोग वेग पे फोकस करते हैं ना, अंतिम वेग में, फिर बाद में आते हैं टाइम के पास। कहां निकल आएगा, अच्छा एक बात बताओ, हमसे अंतिम वेग पहली बात निकलवा रहा है, यहां से हम निकालेंगे भी तो हमें प्रारंभिक वेग निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे दो चीजें अननोन है, टी और प्रारंभिक वेग 0। अगर आप यहां से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपको। टी आपको जानते हो, दो घात समीकरण बनेगा, आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए पहले जो चीज देखो, क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं ना, तो जो भी बनाता है क्वेश्चन, उसके माइंड में एक सेटअप रहता है कि बच्चों को हम ऐसा करें कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दे, बच्चे ज्यादा फंसे नहीं। अगर उसको पता होता, अगर वो टी को पहले कर देता, वी को बाद में कर देता निकलवाने के प्रोसेस में, तो निकल तो अभी भी आएगा आपका। सेकंड समीकरण लगा दीजिए, हाइट है आपके पास, ये 0 हो जाएगा, 1/2, जी का मान पता है, टी स्क्वायर निकल आएगा। लेकिन आपको जानते हो इसमें कितना झंझट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे टी स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, कितना ज्यादा लेंदी हो जाएगा पता है आपको, और आएगा आंसर उतना ही जितना आप पहले देखो। पहले वाला अब जब मैं लगवाऊंगा कितना सर्कल हो जाएगा जब आप सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, अंतिम वेग की। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा अंतिम वेग हमें निकालना, प्रारंभिक हमारा 0 है तो 0 प्लस 2, जी कितना लेंगे 9.8, हाइट कितनी दे दी गई हमें
4.9। अब देखो यहां इसके बाद यहां तक तो सब कोई कर लेगा, यहां के बाद दो प्रकार के बच्चे मिलेंगे आपको। एक 2 का गुणा 9.8 में करा देंगे, एक 2 का गुणा 4.9 में कराएंगे। आप लोगों के हिसाब से किस में कराना आसान होगा, मुझे ये बताओ। क्यों? विद रीजन मुझे चाहिए। यहां पर दो प्रकार के बच्चे हैं जो मिनटों में करके इसको निकल जाएंगे और कुछ बच्चे यहीं से छोड़ देंगे। 9.8 में। राशि आप बताओ बेटा, ये किसमें हम लोग करेंगे, आप मोटा माटी बताओ। 2 से 9.8 में गुणा करना ज्यादा सही रहेगा या 4.9 में गुणा करना ज्यादा आसान रहेगा? क्यों? जल्दी निकलेगा भाई। इसका गुणा कराने के बाद फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, तो जल्दी कहां से हो गया? 9.8 में। लेकिन यहीं पे आप गलत हो गए। कैसे? हमारे पास इधर स्क्वायर है, हमें वहां पे दो चीजें पेयर पे चाहिए। अगर मैं 9.8 में कराए दे रहा हूं तो ये ऑलरेडी बड़ा है 4.9 से, ये और बड़ा हो जाएगा। ये छोटा है। अगर मैं बाई चांस इसका 4.9 में 2 का गुणा करा के देखूं, आ कितना रहा है? न दूनी 18, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, एक अंक के बाद 10। अब बताओ हमारे पास पेयर में आ गए कि नहीं? अब यहीं से बच्चा क्या करेगा, इधर अंडर रूट में लेगा 9.8 क्रॉस 9.8 और v का मान कितना निकाल देगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात समझ में आई? अब जब आप कह रहे थे कि भैया हम 9.8 में कराएंगे, तो आप 9.8 में कराते, फिर इसके बाद जो भी वैल्यू आती वो 4.9 में भी मल्टीपल कराते, क्योंकि तब तो ऐसे पेयर मिलते नहीं आपको। फिर उसके बाद उनका फैक्टर करते। जानते हो कितना लेंदी हो जाता क्वेश्चन आपके लिए। लेकिन यहीं पे इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग का ही क्वेश्चन खेल होता है। आपने जरा सा दिमाग केवल ये लगाना था कि 9.8 तो ऑलरेडी 4.9 से बड़ा है, अगर मैं इसमें कराऊंगा तो मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं जरा सा 2 का गुणा 4.9 में करा के देखता हूं, शायद इसके आसपास कुछ आ जाए, यही आ जाए। मैंने कराया और देखो आपको 9.8 और 9.8 के दो पेयर मिल गए, मतलब दो मिल गए, एक पेयर बना लिए। और यहाँ स्क्वायर लगा था, इधर आ गया वर्गमूल हो गया, और वर्गमूल में जोड़े में एक बाहर निकाल दिया, आपका आंसर हो गया। अगर आप ऐसे जाते तो जानते हो कितना लेंदी हो जाता, फिर आपको पूरे फैक्टर करने पड़ते, बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन फंस जाते, फिर आप ना लगा पाते उसको, गारंटी कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा के चलेंगे आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ये तो हमारा निकला है कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं टी की। अब देखो टी हमारा निकालना किससे आसान रहेगा। अगर मैं इससे जाता हूं तो अंतिम वेग छोड़ो, खैर हाइट हमें दिया गया है 4.9, ये 0 हो जाएगा। ये कितना लेंदी हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, फिर जी को भाग देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं। देखो तीसरा तो ऐसे भी नहीं लगेगा क्योंकि टाइम इसके पास नहीं है, ये लेंदी हो जाएगा, इसको भी रहने देते हैं। जरा सा इसको आंसर दोनों से ही आ जाएगा, चाहे पहला लगाओ चाहे दूसरा लगाओ, मैं दोनों से बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको पहले से बताते। तो समीकरण गति के प्रथम समीकरण से देखो v बराबर u माइनस, सॉरी नीचे वाले लगेंगे ना, तो प्लस gt। अब ये तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है आपका 0 है। g का मान क्या होता है 9.8 इंटू टी। v हमने अभी अभी कितना निकाला है 9.8, ये इधर गुणे में था, इधर काय में आएगा भाग में, कट जाएगा पूरा पूरा। कितना आ गया आंसर 1 सेकेंड। यही हो गया आपका टी का। अब बात करते हैं सेकंड समीकरण से। अगर आप लोगों का मन है तो मैं वहां से भी बता दे रहा हूं आपको कि सेकंड समीकरण से पहले अब द्वितीय समीकरण से। किससे बताएंगा, द्वितीय समीकरण से। अब मैं जब द्वितीय समीकरण उठाता हूं तो h बराबर, अब देखो डायरेक्ट थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ये 0 हो जाएगा तो पूरा पद 0, ये वाला पूरा पद 0, तो हमारे पास बचेगा 1/2 जी टी स्क्वायर। हाइट हमें कितना है 4.9, ये इधर भाग में, इधर काय में आएगा जी, इधर भाग में है, उधर गुणे में, इधर काय में आएगा भाग, और जी का मान हम कितना लेंगे 9.8 और टी स्क्वायर। जब इसका इसका गुणा करेंगे, अभी आपने यहाँ पे करके देखा तो 9.8 ही आएगा, मतलब ये पूरा चला गया, तो 1 बराबर क्या हो गया टी स्क्वायर। तो टी बराबर क्या हो जाएगा √1, और √1 का मान क्या होता है 1 ही होता है, तो यहां से भी आपका 1 सेकेंड ही निकलेगा। अब देखो यहां पर भी अगर कोई खखोरने वाला लड़का होगा तो आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन क्या करेगा,
भैया अच्छा एक बात बताओ आप हमें, जब अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज आती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है। हमेशा याद रखना, अगर मैं अंडर रूट के अंदर चार चार को बाहर निकाल रहा हूं तो कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस दो बाहर निकल के आएगा, हमेशा याद रखना। मतलब वो प्लस का भी दो हो सकता है और माइनस का भी दो हो सकता है, ठीक है। आधा निकलता है, अरे पेयर में निकलेगा ना, ऐसे चार को दो गुणे दो नहीं लिख सकते, तो दो पेयर में से एक पेयर निकल आ जाएगा, और ये हमेशा प्लस माइनस में आता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में। तो खखोरने वाला जो बच्चा होगा वो कहेगा भैया यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों में वन होना चाहिए। लेकिन बच्चा आपको एक चीज पता होना चाहिए, टाइम कभी माइनस में नहीं चलता है, टाइम कभी पीछे नहीं जा सकता है, तो हम किसको पकड़ेंगे, प्लस को ही पकड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना डिटेल वैसे कोई आपको बताएगा नहीं, हमने बता दिया आपको, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में।